नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी समय बाद फिर वहीं से और उसी टॉपिक पर बैंक अकाउंट फ्रीज, लेकिन कुछ नई चीज़ों के साथ। नई चीज़ें क्या हैं जी? बैंक अकाउंट फ्रीज को लेके, अनफ्रीज को लेके ये ग्लोबल समस्या है, क्योंकि कोर्ट्स में भी आजकल फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग, साइबर क्राइम एक तरफ और सारे और मुकदमे एक तरफ, इस तरीके की कहानी हो गई है। तो इस फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग पर ही आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि आनंद गुजरात में है, वहाँ से अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उसको कैसे अनफ्रीज कराना है। अब सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं वो कर देता हूँ मैं कि नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एंड ऑल दीज थिंग्स। अब बात करते हैं हम उस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की, जिसने बहुत सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपके मेल पर एक लेटर आता है कि मार्क लीन एंड डेबिट फ्रीज द बैंक अकाउंट, नीचे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी आनंद गुजरात। अब भाई साहब समझ में आना बंद कि हो क्या गया ये, क्योंकि एसओजी का कोई भी केस, ऐसा कौन सा हमने क्राइम कर दिया कि एसओजी जाके हमें लेटर भेज रहा है। एसओजी हमें बता रहा है कि साहब बहुत बड़े अपराधी हो, आ जाइए, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। सबसे पहली बात ये कि आता किन लोगों के पास है। ये एसओजी का लेटर उन लोगों के पास में आता है जिन लोगों ने गेम खेला है। अब हुआ क्या, गुजरात में एसओजी ने लगभग 150-200 करोड़ के उन बैंक अकाउंट्स को पकड़ लिया जो गेमिंग के काम में यूज़ लिए जाते थे। अब गेमिंग के काम में कैसे, आपने देखा होगा जो भी बैटिंग कराने वाले लोग हैं, 80% कहूँगा मैं, तो वैसे तो शायद ज़्यादा ही हों, लेकिन 80% लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं उनकी रूट्स गुजरात में थी। चाहे वो किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन, जो टॉप क्लास के गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके मालिक हों, सीईओ हों, और वो कहीं ना कहीं गुजरात से लिंक थे। गुजराती ही लोगों के बैंक अकाउंट्स को यूज़ किया करते थे और उन्हीं में पैसे का लेन देन होता था। अब एसओजी आनंद ने क्या किया, गुजरात की जो एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है, उसने उन बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको अपने कब्जे में लिया और रिलेशन निकाला। अभी तक हमने फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग में क्या देखा था? अभी तक हमने फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग में ये देखा था कि अगर आपके अकाउंट में पैसा, मान के चलिए 5,000 रुपये आया, तो 5,000 रुपये को होल्ड कर कर उसको लीन कर देंगे या पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, लेकिन द डिस्प्यूटेड अमाउंट इज ओनली 5,000 रुपीज। लेकिन एसओजी के केस में क्या हुआ, इसमें तो बिल्कुल ही नई कहानी चालू हो गई साहब। सही गलत तो अभी कोर्ट में मैटर जाएंगे तब पता लगेगा इनको, एसओजी वालों को भी, कि भाई साहब क्या सही था क्या गलत था। कोर्ट विल डिसाइड, ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस को लेके, उस प्रोसीजर पर, जिसमें यह कह दिया गया कि साहब अगर मैंने गेम खेला, मैंने 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये डेबिट हो गए, 7,000 रुपये का क्रेडिट हुआ, 7,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, तो डिस्प्यूटेड अमाउंट 12,000 रुपये हो गया। 12,000 रुपये को इन्होंने लीन मार्क कर दिया और पूरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया। अब रिफंड की बात आई तो 12,000 रुपये आप रिफंड करिए। तो भाई साहब किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हों, 50 लाख रुपए जीते हों, तो 60 लाख रुपए डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि शुरू में हमने डिस्कस किया था कि कुछ बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। अब बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई एसओजी आनंद यानी गुजरात की जो एसओजी उसने कर लिया। ये कहा जी इस अकाउंट में, मान के चलिए 50 अकाउंट उन्होंने लिए, 50 अकाउंटों से किसी के खाते में पैसा जाए या किसी के खाते से इन अकाउंटों में पैसा आए, हम पूरे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ही डिस्प्यूट बना देंगे, डिस्प्यूटेड मानेंगे। अब ऐसा हुआ क्यों? तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं उन गेमिंग एप्लीकेशंस के तार गुजरात से जुड़े हुए थे और गुजरात के ही उन अकाउंट्स का यूज़ किया जा रहा था। फर्म के नाम पे बड़े बड़े अकाउंट खुलवाए गए जिनको म्यूल अकाउंट कहा जाता है। भोले भाले लोगों को पकड़कर उनके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की कंपनियां बनाई जाती हैं, उनमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा
एक एक दिन में वो 10-10, 15-15 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। उस 15-15 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स में होता क्या है, मान के चलिए आपने तिरंगा, कलर, प्रेडिक्शन, अंट संट, महादेव वादेव कोई भी गेम खेला, उसमें एक अकाउंट लगा दिया, वो म्यूल अकाउंट, उसी अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है। अब वो लोग तो पैसा निकाल के लेके और चले गए। इन लोगों ने क्या किया, उन अकाउंट्स को रख लिया, उन अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट होल्डर के खाते में हुए सबको नोटिस कि साहब जब आपको क्योंकि अब ये किन लोगों के साथ किया गया, ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस पर गेम खेलने वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने उन एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ था। जैसे परी मैच है, परी मैच बैंड एप्लीकेशन है, आप देखते होंगे होर्डिंग वगैरह सब, ये सब फर्जी बाड़ा है। और जो लोग भी इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं वो ईडी के नोटिस आ रहे हैं, चाहे वो सुरेश रैना हो, सोनू सूद हो, नेहा कक्कड़ हो, रणवीर कपूर हो या XYZ, ये बहुत बड़े कितने भी सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, एक्टर वेक्टर कुछ भी हो, सब ईडी के चक्कर काट रहे हैं। ये गेमिंग एप्लीकेशंस थे, इनके बहकावे में आके हमने भी गेम खेल लिया जी, आपने भी गेम खेल लिया जी। अब ये तो ईडी के चक्कर काट ही रहे हैं, लेकिन हमें ईडी वीडी तो नहीं बुला रही है अभी, लेकिन एसओजी ने हमें जरूर बुलावा भेज दिया। ये है पूरी एसओजी की कहानी। अब इसका तरीका क्या है अनफ्रीज कराने का? तो तरीका जी सिंपल है। आप सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन या लीगल नोटिस और लास्ट विजिट, ये काम कर सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बताता रहता हूँ। एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये होता है, आप एक लेटर लिखें, आप www.advocateadarsh.com पर भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने हमारा नंबर भी पिन कर रखा है, आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं, कुछ सलाह वगैरह बात करने का लेना है आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को कैसे सॉल्व होती हैं चीज़ें। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, अगर आप दिल्ली के हैं, अगर आप हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, जहाँ के भी हैं, आप कहीं मत जाओ यार। मेरा पर्सनल सजेशन ये, आप जैसे आप मान के चलो हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा के जो भी आपके एडवोकेट नोन हैं, आपके कोई रिलेशन वाले हैं या आपके कुछ भी हैं जो भी साइबर का काम देखते हैं, उनके पास जाओ और उनसे कही जी हाई कोर्ट में रिट लगाओ हमारी तो, और फिर हाई कोर्ट में रिट लगाकर ही आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराओ। दूसरा तरीका, आप लोकल कोर्ट के जुरिडिक्शन में जाके, जहाँ पे आनंद है, गुजरात का जो एसओजी है, वहाँ का जो कोर्ट लगता है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इवन गुजरात हाई कोर्ट में भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। सिविल रिट फाइल होती है इसके लिए, कभी कभी अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग, जैसे कभी कभी 482 भी फाइल कर देते हैं, जो कि 528 हो गया है, एंड दैट इज क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, क्योंकि क्रिमिनल कंप्लेंट भी है। बट मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स आर वर्किंग ऑन द सिविल रिट पिटीशन। हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी सिविल रिट्स के थ्रू ही ऑर्डर्स हो रहे हैं। ये काम आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित कोई नई चीज़ से आप पीड़ित हैं, कुछ लीन से पीड़ित हैं, कोई परेशानी है जो लगता है कि हम कवर नहीं कर पाए हैं अपनी वीडियोज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। कभी कभी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, नहीं बना पाते, लेकिन डिपेंड करता है आप प्रेम कितना करते हो हमसे, आप हमें पसंद कितना करते हो। आप कमेंट सेक्शन में जाके ये हमें बता सकते हैं, और लाइक शेयर करके आप हमें बता सकते हैं कि यार आदर्श ठीक है या नहीं है, मतलब आप हमें पसंद करते हैं नहीं करते, आप हमारी टीम को पसंद करते हैं नहीं करते, ये आप जाके बता सकते हैं। बताना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप तो पसंद करते ही होंगे, नहीं भी है तो आपकी जो भी अगर ऐसी कोई गलती है, ऐसी कोई हमने की है, या आपको कोई ऐसा लगता है, तो उसके लिए भी हम आपसे लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं और आगे कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक जैसा है, फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ये भी बताइएगा कि एसओजी गुजरात वाली कहानी आपको समझ में आई नहीं आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।